ओम शांति। आज बाबा के 6 अक्टूबर के साकार महावाक्य हैं। मुरली का हेडिंग है मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया से बेहद के बैरागी बनो, क्योंकि बाप तुम्हारे लिए नया स्वर्ग रूपी घर बना रहे हैं। पुरानी दुनिया से बेहद का बैरागी बनना है। ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, ये दुनिया किसी काम की नहीं है, ये दुनिया रहने वाली नहीं है। जब कोई नया घर बनाता है तो पुराने घर से बुद्धि ऑटोमेटिक हट जाती है। तो ऐसे बाबा भी हम बच्चों के लिए स्वर्ग रूपी नया घर तैयार कर रहे हैं, तो हमारी भी बुद्धि इस पुरानी दुनिया से हट जाए, बेहद का वैराग्य आ जाए। प्रश्न, इस अविनाशी रुद्र यज्ञ में किन किन बातों के कारण ही विघ्न पड़ते हैं? बाबा ने यज्ञ रचा ना, अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, तो बाबा ने कहा किन किन बातों के कारण इस यज्ञ में विघ्न पड़ते। उत्तर यह है, शिव बाबा का रचा हुआ अविनाशी रुद्र यज्ञ है। इसमें तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र बनते हो, भक्ति आदि छोड़ते हो, इस कारण विघ्न पड़ते हैं। पवित्रता के कारण और दूसरा भक्ति के छोड़ने के कारण। घर परिवार में अब सारे तो ज्ञान में नहीं चलते हैं, कोई एक चलता है, कोई दो चलते, कोई पूरा परिवार भी है। तो बाबा ने कहा फिर जो नहीं चलते हैं वो विघ्न भी डालते हैं। तो लोग कहते हैं शांति हो, विनाश ना हो, और बाप ने यह रुद्र यज्ञ जो ज्ञान यज्ञ रचा है पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ही रचा है। ये यज्ञ बाबा ने जो रचा है इसी से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित होनी है। इसके बाद ही शांति की दुनिया आएगी। इसके बाद पुरानी दुनिया ख़त्म होगी, उसके बाद नई दुनिया शांति की दुनिया आएगी। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बाप ने बच्चों को समझाया है। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांति धाम में जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। यहाँ थोड़े समय के लिए शांत रह सकते हैं। आत्मा कहती है इस जब शरीर के साथ है तो थोड़े समय के लिए तो आत्मा शांत रह सकती है, स्थायी शांति तो नहीं मिल सकती है। तो आत्मा क्या कहती है, मेरी कर्मेंद्रियों का बाजा थक गया है। ये शरीर है कर्मेंद्रियों का बाजा, ये थक गया, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाता हूँ, शरीर से अलग हो जाता हूँ, परंतु कर्म तो करना ही है। शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे? आत्मा कहती है मैं शांति देश की रहवासी हूँ, सिर्फ यहाँ शरीर में आने से मैं टॉकी बना हूँ। अहम आत्मा और मम शरीर। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा पतित बनती है तो शरीर भी पतित बनता है। आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है। नाम ही एक का बुलाते हैं, पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ। ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमो प्रधान बनना ही है। यह झाड़ है ना, उस झाड़ का बीज नीचे रहता है। दुनिया में जो पेड़ लगाते हैं ना, बीज धरती में लगाते, नीचे रहता। इनका बीज ऊपर में है। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है इसका बीज ऊपर में। शिव बाबा बाप को जब बुलाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। जब भगवान को याद करते पुकारते हैं तो बुद्धि ऊपर की तरफ हो जाती। तो बाबा ने कहा जिससे तुम वर्षा ले रहे हो वह अब नीचे आया हुआ है। कहते हैं मुझे आना पड़ता है। मेरा जो यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है यह अनेक वैरायटी धर्मों का है। अब वह पतित तमो प्रधान जर्जरी भूत अवस्था को पाया हुआ ये झाड़ भी इसकी बाबा ने कहा जर्जरी भूत अवस्था है। तो अभी बाप आकर के फिर से नए झाड़ की कलम लगा रहे हैं। ये पुराना झाड़ जो है अब
इसकी ब्रस्ट कंडीशन हो गई तो बाबा आकर फिर नए झाड़ की कलम लगाते हैं। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब ख़त्म होने वाली है। नया घर बनाते हैं तो पुराने घर से वैराग्य हो जाता है। देखो बेहद का बाप कैसा है, वंडर लगता है कि बेहद का बाप कैसा है हमारा पिता। तुमको स्वर्ग रूपी घर बनाकर देता है। स्वर्ग है नई दुनिया, नरक है पुरानी दुनिया। नई सो पुरानी सो फिर नई बनती है। नई दुनिया की आयु कितनी है ये किसको पता नहीं है। अभी पुरानी दुनिया में रह हम नई बनाते हैं। पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। ये दुनिया पुरानी दुनिया कब्रिस्तान है। बाबा ने कहा इसी में ही सतयुगी नई दुनिया परिस्तान होगी, लेकिन जब इसकी सफाई हो जाएगी, विनाश होगा तो परिवर्तन हो जाएगा। यही यमुना का कंठा होगा, इस पर महल बनेंगे। यही दहली यमुना नदी पर होगी। बाकी ये जो दिखाते हैं पांडवों के किले थे, यह सब ड्रामा प्लान अनुसार जरूर फिर भी बनेंगे। जैसे तुम यज्ञ तप दान आदि करते होंगे, यह फिर भी करना होगा। पहले शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो, उनको अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। शिव की एक सिर्फ शिव की करते थे भक्ति शुरू में। अब तुम ज्ञान मार्ग में हो, यह है व्यभिचारी ज्ञान। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, जिसकी पहले तुमने भक्ति की उस समय कोई और धर्म के कोई होते नहीं हैं। शुरू में एकाद सनातन देवी देवता धर्म ही होता है, बाकी तो फिर द्वापर में आए। उस समय तुम बहुत सुखी रहते हो। जब एक धर्म होता है सतयुग में तुम बहुत सुखी थे। देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। नाम लेने से ही मुख मीठा हो जाता है। स्वर्ग का नाम लिया तो मुख मीठा हो जाता है कि हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ इतने वैभव होंगे, हम हर तरह से संपन्न होंगे। बाबा ने कहा तो मुख मीठा हो जाता है। तुम एक बाप से ही ज्ञान सुनते हो। बाप कहते हैं और कोई से तुम मत सुनो, यह तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान। बेहद बाप के तुम बने हो, बाप से ही वर्षा मिलेगा। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बाप थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है। कहते हैं मुझे तुम बच्चों को ही ज्ञान देना है। मेरा यह स्थायी शरीर नहीं है। शिव बाबा तो टेम्परेरी इस रथ का आधार लेते हैं, लोन पर लिया है शरीर भी। मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। आगे तुम नहीं जानते थे तो रावण को क्यों जलाते हैं, ये बातें हम समझते नहीं थे। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं परंतु वो जलता ही नहीं है, फिर बड़े से बड़ा बनाते जाते हैं उसका बुत। अब तुम जानते हो बेहद का दशहरा होने वाला है। जब दुनिया का विनाश होगा, बाबा ने कहा बेहद का दशहरा हो जाएगा। यह सारी दुनिया बेट है, यानी एक टापू की तरह है। रावण का राज्य सारी सृष्टि पर है, जो शास्त्रों में है। बंदर सेना थी, बंदरों ने पुल बनाई, यह सब दंत कथाएं हैं। भक्ति आदि चलती है, पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति। भक्ति फिर व्यभिचारी भी होती है। बाबा ने कहा शुरू में अव्यभिचारी भक्ति, एक शिव की भक्ति करते हैं, फिर उसके बाद अनेक देवी देवताओं की भक्ति करने लग जाते, व्यभिचारी हो जाती। दशहरा, राखी बंधन सब अभी के त्योहार हैं। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। आज है कंसपुरी तो कल होगी कृष्णपुरी। कंस आसुरी संप्रदाय को कहा जाता। पांडव और कौरवों की लड़ाई है नहीं। कृष्ण का जन्म सतयुग में। वह फर्स्ट प्रिंस स्कूल में पढ़ने जाता है। जब बड़ा होता है तो राजगद्दी पर बैठता है। महिमा सारी शिव बाबा की है।
जो पतितों को पावन बनाने वाला है, इतना ऊंच बनाने वाला शिव बाबा है, तो महिमा तो सारी उसकी है बनाने वाले की। बाकी यह रास लीला आदि यह तो आपस में खुशी मनाते होंगे। बाकी कृष्ण किसको ज्ञान सुनाए, यह कैसे हो सकता है? वो तो छोटा बच्चा है, कैसे ज्ञान सुनाएगा? बाबा कहते हैं कि इसको मना नहीं कि भक्ति नहीं करो, आप ही छूट जाती है। भक्ति छोड़ते हैं, विकार छोड़ते हैं, इस पर ही हंगामा होता है। बाबा ने कहा मैं रुद्र यज्ञ रचता हूँ, इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। यह है शिव बाबा का बेहद का यज्ञ, जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं। गाया हुआ है ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट हुई। जब अभी पुरानी दुनिया का विनाश हो तब तो नई दुनिया आएगी ना इस सृष्टि पर। बाबा ने कहा पहले पुरानी दुनिया की सफाई चाहिए। यह सारी पुरानी दुनिया इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। पुरानी दुनिया को आग लगने वाली है, नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, सरसों माफिक सब पिसकर ख़त्म हो जाएंगे। बाकी कुछ आत्माएं बच जाएंगी। आत्मा तो अविनाशी है। अब बेहद की होलिका भी होनी है, जिसमें शरीर तो सब खत्म हो जाएंगे, बाकी अविनाशी। बाबा ने कहा शरीर खत्म हो जाए, बाकी आत्मा पवित्र बनकर चली जाएगी। आग में चीज शुद्ध होती है, हवन करते हैं शुद्धता के लिए, वह सब हैं जिस्मानी बातें। तो बाबा अब हम बच्चों को क्या सिखला रहे हैं? ये रूहानी बातें, रूहानी ज्ञान दे करके सिखला रहे हैं। भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीपमाला पर विनाशी धन मांगते हैं, यहाँ तुमको सब कुछ मिल जाता है। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, वहाँ 150 वर्ष की आयु रहती है। यहाँ तुम जितना योग लगाएंगे उतना आयु बढ़ती रह जाएगी। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। बाप कहते हैं मैं धोबी हूँ। क्या करता है बाबा? धोबी है। ऐसे धोबी कपड़े धुलाई करता है ना, कितने भी मैले हो तो उनको कपड़ों को अच्छे से पीट पीट करके धुलाई करता है। तो बाबा भी कह रहे हैं मैं धोबी हूँ, सब मूत पलीती आत्माओं को साफ करता हूँ। कैसे साफ करता है? ज्ञान और योग के द्वारा। फिर शरीर भी शुद्ध मिलेगा। मैं सेकंड में दुनिया के कपड़े साफ कर लेता हूँ। सिर्फ मन मनाभव होने से आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना ही आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बनेंगे। छू मंत्र हुआ ना, सेकंड में जीवन मुक्ति कितना सहज उपाय है। चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो और कोई जरा भी तकलीफ़ नहीं देता हूँ। बाबा कोई कष्ट नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बनकर आया हूँ, इतना बड़ा अलमाइटी अथॉरिटी, और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा सर्वेंट बन कर के आया हूँ। तुमने मुझे बुलाया और मैं चला आया। तो बाबा कई बार उदाहरण भी देते हैं, जैसे मालिक नौकर को आवाज़ लगाए तो नौकर दौड़ा दौड़ा चला आता है। तो हमने भी भगवान को पुकारा, उसको याद किया, तो बाबा भी हमारी पुकार सुन कर के आता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं आज कि मैं सर्वेंट बनकर आया हूँ बच्चों का। तुमने बुलाया है, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ, तो सर्वेंट हुआ ना। जब तुम बहुत पतित बनते हो तो जोर से चिल्लाते हो अब मैं आया हूँ। मैं कलप कलप आकर बच्चों को मंत्र देता हूँ। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आकर के हमें कौन सा मंत्र देते हैं? मुझे याद करो। मन मनाभव का अर्थ भी तुम जानते हो। बाबा ने कहा ये मंत्र मैं आकर देता हूँ। इस समय पुरानी दुनिया से सिर्फ, बाप कहते हैं इस समय एक काम करना, पुरानी दुनिया से सिर्फ
ममत्व मिटा देना है, उसको याद नहीं करना। अब हमने 84 जन्म पूरे किए, यह पुराना चोला छोड़ हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, इतनी हिम्मत करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, मुख से सदैव ज्ञान अमृत निकालना है। ज्ञान से ही सबकी सद्गति करनी है। एक ज्ञान से ही, बाबा ने कहा, एक बाप से ही ज्ञान सुनना है। ज्ञान से सबकी सद्गति होती है, इसलिए उसे एक बाप से ही ज्ञान सुनना है, दूसरों से नहीं। सेकंड पॉइंट है, चढ़ती कला में जाने के लिए, अब हमें चढ़ती कला में जाना है तो उसके वहाँ जाने के लिए क्या करना है? चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। इस पुरानी दुनिया पुराने चोले से ममत्व मिटा देना है। वरदान, एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। कैसे बनेंगे संपूर्ण फरिश्ता? जब एक ही रास्ता और एक से ही रिश्ता होगा तो बाबा कहते संपूर्ण रिश्ता बन जाएंगे। निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाप से पक्का हो। चाहे आत्मिक रूप में, बाबा ने कहा निराकार में व साकार में, बुद्धि का संग और रिश्ता एक बाबा से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे, जिनके सर्व संबंध सर्व रिश्ते एक के साथ हैं। तो कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। दुनिया ने सिर्फ गाया, लेकिन हम यहाँ पर प्रैक्टिकल में ये अनुभव करते हैं कि शिव बाबा हमारा सर्व संबंधी है, सारे रिश्ते हमारे उसके साथ हैं। तो बाबा ने कहा सर्व संबंध व रिश्ते एक के साथ हैं, वही सदा फरिश्ते हैं। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है कि यह रास्ता ब्लॉक है, ऐसे सब रास्ते ब्लॉक कर दो। तो बाबा ने कितना अच्छा उदाहरण दिया कि कहीं पे कोई रोड का काम चल रहा है, कोई और चल रहा है, तो वो बोर्ड लगा देते हैं कि ये रास्ता ब्लॉक है। तो ऐसे बाबा भी हम बच्चों को कह रहे हैं, फालतू की बातों को सुनना, व्यर्थ में जाना, बाकी सारे रास्ते को ब्लॉक कर दो, बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। केवल मैं और मेरा बाबा। बाप दादा का यही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो। पहले सब रास्ते, कौन से रास्ते बंद करने हैं? बाबा ने कहा किसी को भी और किसी को याद नहीं करना है, बाबा का फरमान मिला है ना, और सारे रास्ते बंद करो। इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे। सर्व रिश्ते सर्व संबंध बाबा से रखेंगे तो सदा के लिए फरिश्ते भी बन जाएंगे सहज सहज। स्लोगन है, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी का साधन है। सेवा के उमंग उत्साह में रहेंगे तो माया जो है वो हमारे पास आ नहीं सकती, तो ये सेफ्टी का साधन है। अच्छा, ओम शांति ओम शांति।